लड़की बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, लड़का बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज. Why only women have to wear सिंदूर, मंगलसूत्र? क्योंकि अगर मैंने पहन लिया तो किन्नर लगूंगा. हेलो, क्या हाल चाल है? मेरा ना कुछ दिनों में भेजा फटके गिरेगा, क्योंकि कंफ्यूज बहुत हूँ. कभी सोचता हूँ विचार खुले होने चाहिए, पर फिर खुले विचार और लंडे के बीच में अंतर नहीं बचता है. They can show their PP and pee everywhere in public, in daylight, in front of hundreds of strangers and still be safe. अरे तो तुम भी कर लो, लेकिन ये बिना पीपी के पीपी दिखाओगे कैसे? और नहीं, इसमें सेफ्टी कहाँ है? अरे सड़क पर हगो तो वीडियो आ जाती है और दीवार पर मुँह तो जेल. पर इसमें तो सपोर्ट की रैली भी नहीं निकाल सकते. नहीं, क्या कहेंगे? हम दिव्य भंडारी के मूत के लिए खड़े. अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे. पर देखो यार, बकचोदी साइड रखते हैं, क्योंकि एट द एंड मुद्दा तो उठाने लायक ही है. देखो, इस देश में तुम तब तक कुछ भी कर सकते हो जब तक क्रिटिसिज्म नहीं है. ऐसे समझो, अगर एक महिला खुले में मुंह दे तो ये जमाना कुत्तों की तरह घूरेगा. परंतु यही कारनामा अगर एक चचा करे तो किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता. अब तुम ये कह सकते हो, यदि वो चचा इधर मुंह देख के तो मैं भी यही छू देकर यही कर यही. या फिर अल्टरनेटिव में चचा छेड़ दो, एकदम पब्लिकली मुंह पे चचा छेड़ दो. इतना गंदा छेड़ दो चचा बाथरूम भी अगरबत्ती लेकर जाए कि कहीं जिन्नात तो नहीं देख रहे. Moni Rai was dancing on stage and of course some men started harassing her. And you know what she did? She showed them the middle finger. Finally someone did that. आज से कई वर्ष पहले जब मैं कक्षा 11वीं में था, तब मेरा मोटा दोस्त मेरे चूचे दबा रहा था, मैं अपने दोस्त के चूचे दबा रहा था, और हम दोनों ही एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे. अफसोसजनक बात, दूध नहीं निकला, पर आवाज तो हमारी भी थी. उसकी तारीफ क्यों नहीं की? मुझे ना ये हिपोक्रेसी समझ नहीं आती है. मैं पिछले 4 साल से खुले विचारों के साथ फेमिनिज्म की झंडी हिला रहा हूँ. कई मर्तबा तो विचार इतने खुल गए, मेरी खुद की बीवी किसी और की हो गई, जो कि मैं खुद करा कर आया. पर फाइनली डिड दिस किसने किया? मोनी रॉय. गरीब की बात की तो वैल्यू ही नहीं है. वो कहे तो अवेयरनेस, मैं कहूँ तो चूतिया चीख रहा है. देखो बेटिया, जस्ट बिकॉज तुम्हें अपने विचारों के लिए एक सेलिब्रिटी वैलिडेशन चाहिए, इसका मतलब ये नहीं किसी और के विचार नहीं आया. याद रखो, राइट टू वोट ऐसे ही नहीं आया था. आर्थर मॉर्गन ने रिक्शा चलाया था. देखो, इस समाज में घटिया लड़के भी हैं और लड़कियां भी, पर जब तुम अपने दिल की किताब पर वो कविता लिख देते हो ना, सिर्फ मर्द चूतिया होते हैं, औरतें तो भगवान का दिया उपहार हैं, तो तुम चूतिया लगते हो. क्योंकि लेस्बियन भी तो है ही ना इस देश में. जस्ट बिकॉज आपके जीवन साथी ने आपका साथ नहीं निभाया डजंट मीन ये तो मर्दों का चरित्र है भाया. So it's a misconception that all men take care of their parents. Often they just marry someone who does and call it seva. वाह, क्या रिवील है. अब मेरा घर भी चौदह गुड़िया. एक तो फोन के कैमरे बड़े हो गए, आदमी की अकल नहीं हो पाई. कंप्लेन भी उस चीज की करते हैं जो खुद ब खुद विलुप्त हो रही है. देखो, मैं मानता हूँ एक जमाने में घर का सारा भार औरतों के कंधों पर होता था, पर वो जमाना था थारी मम्मी का, थारा नहीं. अरे आज के जमाने में शौहर बर्तन धो दे, मेरी हुई नहीं है, वरना मैं खुद धोता. और एक चीज बता, ये बुढ़ों से क्या दिक्कत है तुझे? बेचारे बिंदात के बुढ़े खाना खा नहीं पा रहे, तू उनका लड़का खा जा. अब तो मन करता है बड़े होके ढेर सारे बुढ़े पाल लूं. टॉक्सिसिटी से तो बचा ही रहूंगा. लड़के पास जो नहीं आएंगी. बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है. Today when someone tells a woman, oh my god, your cleavage is showing, oh my god, that skirt is too short, pause them right there. Why is it so hard for you all to accept that sometimes a woman dresses up simply just because she likes how she looks? तो मतलब अगर ये समाज अपने चूचे खोल दे तो वो सिंपलिसिटी है. अबे बढ़ावा दो वैसे, सिंपल लाइफ बेस्ट लाइफ. पर देखो यार, फिर से बकचोदी हटाते हैं. तुम्हारे वस्त्र बहुत महत्व रखते हैं. मैं मान सकता हूँ कि कभी कभी खुद को कच्छे में देखकर मन कहता है, वाह क्या बॉडी बनाई है, आज तो दिन भर ऐसे ही चंगाऊंगा. परंतु वाइटी सही, पर बिकनी में तो मैयत पर नहीं जा सकते ना. आत्मा जन्नत छोड़ तुम्हारे घर आ पड़ेगी. इसीलिए वस्त्र होते हैं ओकेजन बेस्ड. देखो, बिकनी पहनना बुरी बात नहीं है, पर उसे पहन के जॉगिंग थोड़ी की जाती है. पर देखो यार, अब ये बात सिर्फ बिकनी की नहीं है, ये एक रैली बन चुकी है पुराने ख्यालों के खिलाफ. और जब तुम एक रैली में होते हो तो ये बहुत महत्व रखता है कि हमारा नेता कैसा हो, क्योंकि ये तो चूतिया है. मैं तुमसे एक बहुत सिंपल सा सवाल करूंगा. अगर इस समाज की अधिकतर लड़कियां एकदम डीप पहनने लग जाए, एकदम ऐसा खाई सामान, तो इसमें प्रॉफिट किसका है? क्योंकि जो हवस की आंखें तुम्हें सेक रही थी, उनकी तो आंच बढ़ गई. और वैसे लड़कों की बात नहीं कर रहा, लेस्बियन भी घूरती हैं. देखो, मैं ये नहीं कहता कि रिवीलिंग क्लोथ पहनना गलत है, पर जब तुम ऐसा करो तो वो तुम्हारी खुद की मर्जी होनी चाहिए, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर का मोटिवेशन. खैर, आज का नाटक यहीं तक रखते हैं. अब अगर तुम्हें लग रहा है क्या बात है बेटा जी, लगे रहो, तो सब्सक्राइब करो. बट अगर नहीं लग रहा है तब भी कर दो यार. देखो, मैं आता फेमिनिस्ट भी हूँ, इसलिए प्लीज. खैर चलो फिर, बाय.